हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए यूपी बोर्ड क्लास 10th की हिंदी सेकंड को, जिसको हिंदी काव्य भी कहते हैं और हिंदी पद भी कहते हैं, उसी के पार्ट 4 का बिहारी लाल जो चैप्टर है उसमें नीति के दोहे जो हैं उन्हीं में से लेकर के आई। मैंने अपने पिछले वीडियो में भी आप लोगों को भक्ति और नीति के दोहे के बारे में बताया था, और ये आज भी नीति शीर्षक से ही दोहा लिया गया है, जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। और फ्रेंड्स, बिहारी लाल जी ने बहुत ही सुंदर लिखा है। देखिए, इनका जो दोहा है वो आपको पहले मैं बताती हूँ, उसके बाद आपको संदर्भ बताऊंगी, प्रसंग, फिर व्याख्या, फिर काव्य सौंदर्य। ठीक है, तो आप पहले देखिए दोहा जो है आपका। बढ़त बढ़त संपत्ति सल्लू मन सरोज बढ़ जाई, घटत घटत सूना फिरे, घटे बरु समूल कुम्भलाई। ठीक है, ये दोहा है। इसमें बताया गया जैसे जैसे धन मनुष्य के पास बढ़ता है वैसे वैसे ही उसका कैसे अंदर से विचार बदलते हैं, और कमल की उपमा देते हुए इसको समझाया गया है। ठीक है, तो आपको संदर्भ लिखना है। प्रस्तुत दोहा हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक के काव्य में संकलित नीति शीर्षक से अवतरित है। इसके रचयिता बिहारी लाल जी हैं। ठीक है, ये आपको मैंने एक नया संदर्भ बताया है। आपको पिछले भी मैंने कई तरह के संदर्भ बताए, आपको जो भी सही लगे और जो याद करने में आपको आसानी हो वो आप संदर्भ याद कर सकते हैं। सिर्फ आपको उसमें चैप्टर का नाम या शीर्षक चैप्टर का और आपको रचयिता का नाम चेंज करना होगा। ठीक है, बाकी आपके जितने भी दोहे हैं या पद के जितने भी आपके पद्यांश है, जो भी पद हैं, दोहा है या आपका चौपाई है, जो भी, वो सब हिंदी काव्य का ही होगा। तो उसमें यही लिखा जाएगा प्रस्तुत दोहा, यहाँ आपने लिखा वहाँ चौपाई होगा या आपका पद्यांश होगा, लेकिन हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक के काव्य खंड में संकलित यहाँ चैप्टर का नाम या शीर्षक का नाम आप लिखिए, उसके बाद रचयिता का नाम लिख दीजिए। ये आपका यहाँ पे मतलब संदर्भ इसी तरह से लिखा जाएगा। ठीक है, आपको जो भी आसानी हो आप उस तरह से याद कर लीजिएगा। उसके बाद आता प्रसंग। प्रसंग में आपको लिखना है कि इन पंक्तियों को में ये पंक्तियाँ किस समय की हैं। ठीक है, तो आपको इसमें लिखना है प्रस्तुत दोहे में कवि ने धन से बढ़ने पर मन पर पड़ने वाले प्रभाव का वर्णन किया है। ये आपका प्रसंग आ जाएगा। इसके बाद आपको लिखनी है व्याख्या। व्याख्या में आपको लिखना है कवि कहता है कि जब तालाब में पानी बढ़ता है तो कमल भी पानी के साथ बढ़ता चला जाता है, किंतु जब तालाब में पानी सूखता है तब कमल घटता नहीं, सूख जाता है। कमल जो है वो, भाई कमल फूल है तो वो घटेगा तो नहीं, लेकिन वो पानी जैसे ही कम होगा तालाब में वो सूखना शुरू कर देगा। ठीक है, ठीक इसी प्रकार मनुष्य के पास जब धन बढ़ता है तब उसके ठाट बाट विलास भी बढ़ जाते हैं, किंतु जब मनुष्य का धन कम होने लगता है तो मन में विलास का स्तर नीचे उतरता है और दुख से मरे हुए के समान हो जाता है। ये आपका इसमें उपमा दी गई है कमल की, कि जब कमल तालाब में जब पानी बढ़ता है तो कमल का फूल खिलता चला जाता है, और जब तालाब में पानी सूखता है तो वो कम नहीं होता, लेकिन बल्कि वो सूख जाता है, क्या, कमल का फूल। और मनुष्य के पास जब धन बढ़ता है तो उसका धन, वैभव, मतलब कि उसके उस तरह के खर्चे हो जाते हैं, वो उस तरह से रहन सहन उसका हो जाता है, उठना बैठना हो जाता है, तो वो उसी तरह से अपने सारे कार्य करता है। लेकिन जब पैसा कम होने लगता है, धन जब कम होने लगता है, तो उसको उस समय समस्याएं आती हैं जो उसको दुख से मरे हुए के समान कर देती हैं। ठीक है, ये आपकी इसकी व्याख्या का मैंने आपको डिटेल में बताया है, इसको समझाया है, लेकिन लिखना आपको यही, क्योंकि साहित्यिक भाषा ही आपको लिखनी पड़ेगी। इसके बाद आपका आता है काव्य सौंदर्य। काव्य सौंदर्य में आपका आता है भाषा है ब्रज, शैली है मुक्तक, दोहा, छंद है दोहा, रस है शांत, अलंकार है अनुप्रास, अलंकार है अनुप्रास तथा रूपक श्लेष। ठीक है, ये तीन यहाँ पे अलंकार आते हैं। इसके बाद आता है गुण। गुण है प्रसाद। इसके बाद 7 दोहा जो बिहारी लाल जी ने लिखा है वो लिखा है, जो चाहत चटक न घटे, मैलो होई न मित, रज राजसु ना छुआई तो ने चिकनो चित्त। ये आपने लिखा है, बिहारी लाल जी ने लिखा है। आप इसको पढ़िएगा, आपको मैं बता रही हूँ इसके बारे में कि इन्होंने इस लिखा है कि मनुष्य का जो मित्रता होती है, मित्रता सबसे, मित्र एक, मैं कहना चाहिए दोस्त जो होता है वो सबसे बड़ी पूंजी होता है हर एक के लिए। ठीक है, इसके बारे में आपको बता रही हूँ आगे। पहले आप संदर्भ लिखिए। प्रस्तुत दोहा हमारी पाठ्य पुस्तक के काव्य खंड के नीति शीर्षक से अवतरित है। इसके रचयिता श्रृंगार रस के धनी कविवर बिहारी लाल जी हैं। इसमें आपको प्रसंग में लिखना है, प्रस्तुत दोहे में कवि ने मित्रता के
मध्य धन और वैभव को न आने देने का परामर्श दिया है। क्योंकि दोस्ती के रिश्ते का ऐसा होता है कि आप हर तरह की बातचीत अपने दोस्त से करते हैं, लेकिन जब कभी भी किसी भी दोस्त के बीच में पैसे के लेन देन को लेकर कोई बात होती है तो वहाँ पे वैमनस्य हो जाता है। ठीक है, इसके बाद आपको व्याख्या लिखनी है। कवि कहता है कि यदि तुम चाहते हो कि मित्रता की चमक ना घटे, अर्थात मित्रता बढ़ती ही जाए, और चाहते हो कि मैलापन ना हो, तो स्नेह से चिकने मन रूपी दर्पण पर धन संपत्ति धूल को मत चढ़ने दो। दोस्ती के बीच में पैसे की या धन की कोई बातचीत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो दोस्ती अच्छी चलती है, और जहाँ पे धन या पैसे या लेन देन की या किसी भी चीज़ की बातचीत हो जाती है, लेन देन में कोई भी चीज़ आ सकती है, वस्तु आ सकती है, तो वहाँ पे बीच में वैमनस्यता या बीच में थोड़ा सा विरोधाभास दोस्ती में आने लगता है। इसके बाद आता है तात्पर्य यह है कि जिस प्रकार तेल से चिकने हुए दर्पण को स्वच्छ और चमकदार बनाए रखने के लिए उसे धूल से बचाया जाता है, ठीक उसी प्रकार यदि तुम चाहते हो कि मन स्वच्छ रहे और मित्रता बढ़ती ही रहे, तो स्नेह से चिकने मन को धन रूपी धूल से बचाओ। धन संबंधी लेन देन का संपर्क होने पर मित्रता समाप्त हो जाती है। दोस्त एक ऐसी चीज होती है जिससे आप हर चीज शेयर करते हैं। जो बातें किसी से नहीं कह सकते वो अपने दोस्त से आप कहते हैं, लेकिन उसी दोस्ती में अगर किसी भी चीज, वस्तु, धन, कोई बात कुछ भी हो जाती है तो विरोधाभास जो आ जाता है वो फिर दोबारा कभी भी उस तरह दोस्ती कायम नहीं हो पाती है। इसे दोस्ती हमेशा अपने से किसी दोस्ती के बीच में आप कभी भी किसी बात को मत लाइए। दोस्त है तो उससे हर चीज़ जैसे आप शुरू शेयर कर रहे हो वैसे आप शेयर करिए, दोस्ती आपकी बहुत अच्छी रहेगी। ठीक है, इसके बाद आता है काव्य सौंदर्य। काव्य सौंदर्य में आपकी भाषा है ब्रज, शैली है मुक्तक, रस है शांत, और दोहा है आपका, छंद है दोहा, अलंकार है रूपक, अनुप्रास श्लेष, गुण है प्रसाद। तो फ्रेंड्स मेरे इस वीडियो में इतना ही, और जो भी मेरे चैनल पर नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना ना भूलिए, जिससे कि आप तक मेरा नया वीडियो सबसे पहले पहुंचे। और फ्रेंड्स मेरे इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक्स।